अब रविवार को दोपहर के समय भी यह नालायक फोन नहीं उठा रहा है। इस तरह रूठकर मुंह बनाकर उमा एक कुर्सी में बैठ गई। सुनो उमा, अभी अभी ये नई कंपनी में नौकरी लगी है, उससे कुछ काम आ गया होगा। ओहो, तो कंपनी बदल दी है तो बिजी है, 5 साल से नौकरी कर रहा है, अब तो बस बिजी होने का बहाना। उमा के दिल में शोले भड़क रहे थे। वो आगे बोली, अब कंपनी बदल ली है तो इसलिए अभी साहबजादे को फोन करने के लिए समय नहीं है। जब पैसे की जरूरत होती थी पूरे 4 साल इसने चैन नहीं लेने दिया। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, बेटा टाइम में फोन करके पैसे मांगता था। मगर उमा, ये तो सोचो, और किसे करता, माता पिता तो हम ही हैं ना। तुम एक बात भूल रही हो, ईशान को निजी तकनीकी कॉलेज से पढ़ाई नहीं करनी थी। वो 1 साल और मेहनत करके सरकारी तकनीकी महाविद्यालय से पढ़ना चाहता था, मगर तुमने उसे उकसाया और जिद करके उसका दाखिला कराया। फिर पैसे की बात पर क्यों झल्लाती हो? अरे, मैं तो बस मिसाल दे रही थी कि अब कमाने लगा है तो माता पिता जरूरी नहीं है। और सोचो तो कि कल शादी कर लेगा तब तो पहचानने में भी आनाकानी करेगा। ओहो, अजीब बातें कर रही हो उमा। चलो हम दोनों मिलकर मटर छीलते हैं और एक हास्य फिल्म देखते हैं। अखिल को लाड आया, वो आगे बोले, रुको मैं लैपटॉप लाता हूँ। उदास मत हो, याद करो तुम और मैं बीएड कॉलेज में पते थे और हम दोनों ने बेरोजगारी में परिवार को इत्तला किए बगैर विवाह भी कर लिया था। याद है? याद है। उमा हंस पड़ी और आगे बोली, बिल्कुल, मान लिया, हम दोनों बेरोजगारी में विवाहित थे, पर जब तक पक्की नौकरी नहीं लगी हमने संतान नहीं पैदा की, किसी पर बोझ नहीं बने, ये भी याद है। और मैंने 30 साल निरंतर नौकरी भी की। अब मेरी और तुम्हारी साथ साथ सेवानिवृत्ति हुई है। हम दोनों ने अपना रूपा पैसा सब ईशान पर लगा दिया। अरे, तो ये तो सभी करते हैं उमा। ममता और स्नेह कभी धन दौलत नहीं देखता। ओहो, तुम भी बस ईशान के वकील बन रहे हो। अब उमा मटर छीलते हुए हंसने लगी थी। उसे फिल्म देखने में खूब रस आने लगा था। पूरे 2 घंटे कहाँ गुजर गए पता ही नहीं लगा। उसके बाद मटर और नूडल्स पकाकर दोनों ने मजे लेकर खाया। अब उमा एकदम सामान्य हो गई थी। तभी फोन बजा। ईशान का फोन था। उसने तसल्ली से बातें की। पता लगा कि ईशान की यूनिट के सीनियर की सगाई हो गई थी। उसी सिलसिले में पूरा स्टाफ तैयारी कर रहा था और उनको एक सरप्राइज पार्टी दी जा रही थी। अच्छा, उमा ने सब बातें आनंद से सुनी। अब उसे न शिकायत थी न कोई गुस्सा था। यह बावरा मन भी कमाल है, वो बुदबुदाई। उसकी आवाज सुनकर अखिल को हंसी आ गई।